वेलकम बच्चों टू द रैंक बूस्टर सीरीज अगेन। बच्चों इस रैंक बूस्टर सीरीज में हम लोग चैप्टर्स के कुछ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहले उन क्वेश्चंस को टेलीग्राम चैनल पे डाला जाता है फिजिक्स स्क्रीनशॉट के, फिर उसको आप लोग पहले खुद अटेम्प्ट करते हो और उसके बाद फिर उसका प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाता है। उसके पूरी कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए कोशिश ये की जाती है कि कुछ क्वेश्चंस में हम लोग उस पूरे चैप्टर को समेट सकें, उस चैप्टर के मेन कंसेप्ट्स को हम लोग रिवाइज कर सकें। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के, ये इंपॉर्टेंट भी है। हो सकता है इनमें से कई क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिल जाए। तो बच्चों जिन लोगों ने पुराने जो चैप्टर्स का को कवर किया हुआ है इस सीरीज में, अगर नहीं देखा हो तो इसी यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट है रैंक बूस्टर सीरीज, आप उसमें चले जाओ। उसमें आपको कई चैप्टर्स के थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो बच्चों आप लोग जो टेलीग्राम चैनल है और जो ये यूट्यूब चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। और एक अच्छी रैंक से, अपना एम यही है कि एक अच्छी रैंक से इस बार आईआईटी मेंस या आईआईटी एडवांस या नीट, जिसका जो एम है वो उसमें सफल हो। ठीक है, तो बच्चों टेलीग्राम चैनल का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ये यूट्यूब चैनल तो आपके सामने ही है। तो बच्चों इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, लेट्स बिगिन। बच्चों जिन लोगों ने पहले इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं अटेम्प्ट किया है तो वो इस वीडियो के साथ साथ में पहले उसको एक बार अपने आप करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम लोग इसमें पूरे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये कहने को 6, 7, 8 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इनको हम लोग पूरा एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व करते हैं। तो पर्पस अपना यही होता है कि जो अच्छा क्वेश्चन है उसके सारे कंसेप्ट अपने सामने आ जाए, ताकि कम क्वेश्चन से हम ज्यादा क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सके। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपना, बच्चों अपनी फोटो को थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन को आराम से पढ़ पाओ। सबसे पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से समझना है। क्वेश्चन कहता क्या है कि एक मोटर बोट है, बच्चों ये फिगर भी आपको इसमें गिवन है। एक मोटर बोट है जिसको 30 डिग्री अपस्ट्रीम पहुंचना है ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। यानी ये आपको रिवर का फ्लो दिया गया है। ये जो 5 दिया गया है ये रिवर का फ्लो है, ये रिवर का फ्लो है। और इसमें एक सेकंड बच्चों, हाँ ये रिवर का फ्लो है इस डायरेक्शन में, और किसी बोट को पहुंचना है इस जगह पे, यानी वो यहां से चलना शुरू करती है बोट और उसे यहां पहुंचना है, यानी 30 डिग्री अपस्ट्रीम ऑन द अदर साइड। और वो बोट चल सकती है कितने से, 5√3 से, जो पानी का बहाव है वो है 5। और क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है कि ड्राइवर को किस एंगल पर चलाना चाहिए। तो कैसे अप्रोच करते हैं बच्चों इन क्वेश्चंस को, इसको एक शॉर्टकट भी बताएंगे और पहले इसका जो एक मेन कंसेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर इसका जो शॉर्टकट है उसको भी डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर हम जैसे एक फिगर बनाते हैं अलग से, किसी बोट को यहां से इस डायरेक्शन में पहुंचना है ऐसे, इसका मतलब इधर उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। ठीक है, जिसको इस फिगर में यहां पे ऐसे शो किया गया, इस वाली लाइन से शो किया गया। इसका मतलब उसे चलना चाहिए, यानी बोट को चलना चाहिए कुछ ऐसे, ताकि जो पानी का बहाव है उसको अगर हम यहां दिखा दें। बच्चों पर्पस अपना क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना नहीं है, उसके जरिए जो भी कंसेप्ट इसके बनते हैं उनको डिस्कस करना भी है। तो अब इसमें हम लोग पहले ये देखें कि रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में चाहिए और ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, ये 5√3 है, मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा। और जो कंसेप्ट इसमें ये ध्यान रखो आप कि अगर इस
बोट को इस डायरेक्शन में जाना है v के डायरेक्शन में, तो बोट की वेलोसिटी और जो रिवर की वेलोसिटी है उनका रिजल्टेंट मिल करके इस डायरेक्शन में v के डायरेक्शन में जाना चाहिए। और जैसा वेक्टर्स में होता है कि वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो जो काम करते हैं वो वेक्टर अकेला खुद करता है, यानी वेक्टर जो काम कर रहा होता है वही उसके कंपोनेंट्स भी करते हैं। तो अगर हम कहते हैं 5√3 और 5 का रिजल्टेंट है ये v, तो v sin 30 इसे बराबर हो जाना चाहिए बच्चों, v sin 30 इस डायरेक्शन में आएगा, इसे बराबर होना चाहिए 5√3 cos थीटा -5, क्योंकि v sin 30 यानी इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी वो 5√3 और 5 का रिजल्टेंट भी होना चाहिए। v cos 30 बच्चों इस डायरेक्शन में जाएगी तो v cos 30 ये बराबर हो जाना चाहिए किसके बच्चों, इस 5 का तो कोई कंपोनेंट यहां बनेगा नहीं, कंपोनेंट बनेगा सिर्फ 5√3 का, तो 5√3 sin थीटा। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो sin 30 by cos 30 that is tan 30 that is 1/√3। अब ये बच्चों आप डिवाइड करोगे तो 5 को आप ऊपर नीचे कैंसिल कर दोगे, जब इस दोनों को कैंसिल करोगे तो ऊपर क्या आएगा √3 cos थीटा -1 by √3 sin थीटा। 5 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो प्रैक्टिकली आप ये √3 भी दोनों साइड काट सकते हो, तो आपके पास इक्वेशन आ गई sin थीटा, ऊपर ले जाओ तो sin थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा -1। और बच्चों यहीं से आप एक इक्वेशन और बना सकते हो, वो क्या, sin थीटा को इधर ले आओ और 1 को उधर उस तरफ ले जाओ, √3 cos थीटा, sin थीटा को इधर ले आओ, माइनस sin थीटा इक्वल टू 1। बच्चों ये काम आपको फिजिक्स में कई बार करना पड़ता है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन हो तो उसे कैसे आप सॉल्व करोगे, किस ढंग से आप उसको, इसमें क्या करो आप दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से अगर आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, बच्चों इसी में करेक्शन करते हैं, आप लोग उसको अलग से भी नोट कर लेना। और इसका जो सॉल्यूशन है बच्चों, ये पूरा पीडीएफ नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो sin 60 cos थीटा माइनस cos 60 sin थीटा इक्वल टू 1/2। और बच्चों ये फॉर्मूला किसका है, sin a माइनस b का, तो आप लिख सकते हो sin a माइनस b। अब इधर ये 1/2 है तो उसको लिख सकते हो आप sin 30, यानी 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू 30, सो थीटा इज 30 डिग्री। इसका मतलब बच्चों ये जो एंगल आपने लिया ये एंगल 30 डिग्री का आ गया, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल, तो इसका मतलब ये जो बचा हुआ एंगल है ये भी तो 30 डिग्री हो जाना चाहिए, ये भी 30 डिग्री हो जाना चाहिए। इसका मतलब बच्चों अगर ऑप्शन की बात करें तो ये आंसर हो जाएगा 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द लाइन ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। बच्चों ये बताया मैंने आपको कंसेप्ट के लिए, क्या इसका कोई शॉर्टकट भी हो सकता था? यस। अगर इस 5 और 5√3 का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में जाना है तो हम लोग इस ट्रायंगल का यूज करके भी इसे बहुत छोटे में निकाल सकते थे। ये 5 और जैसे साइन रूल का इस्तेमाल कर लो तो 5√3 अपॉन साइन 120। बच्चों इस एंगल को अल्फा बोल देते हैं क्योंकि थीटा का इस्तेमाल वहां हम लोगों ने कर लिया है। ये बराबर 5 अपॉन साइन अल्फा। 5 को बच्चों 5 से कैंसिल करो
साइन 120 दैट इज साइन 90 प्लस 30 दैट इज कॉस 30 रूट 3/2। तो यहां से आप सॉल्व करो तो आपको अल्फा 30 डिग्री मिल गया। तो ये उसका एक शॉर्टकट भी है। और ये जो हम लोगों ने नीचे डिस्कस किया, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी जरूरत हम लोगों को कई वैरायटी के क्वेश्चंस में पड़ती है। बच्चों आप लोग जो फिजिक्स मूनशॉट का ऐप है गूगल प्ले स्टोर से, आप उसको भी डाउनलोड कर लो। तो उसमें आप किसी भी तरह का कोई डाउट है, आपका अपना पर्सनल कोई डाउट है, तो वो भी आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। प्लस उसमें पूरी फिजिक्स के टेस्ट पेपर्स हैं विद प्रॉपर सॉल्यूशन, तो आप लोग उसको भी फ्रीली अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई उसका चार्ज नहीं है। और उसमें आप उसका अपना जो डाउट है वो चैट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई शिप ए है जो कि 4 किलोमीटर नॉर्थ और 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ शिप बी है। शिप ए की वेलोसिटी दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर साउथ और बी मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एक्स और वाई एक्सिस को क्वेश्चन ने बोला है कि ईस्ट और नॉर्थ आप ले लो और फिर ये ऑप्शंस रखे गए। बच्चों इसमें आंसर्स आपके पास ऑलरेडी हैं, वो तो आप ऑलरेडी जानते हो। जो फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों उसका आंसर करेक्शन कर लेना। आंसर आप ऑलरेडी जानते हो। आप क्वेश्चंस को पहले खुद अटेम्प्ट करो, अगर बच्चा कोई पहली बार कर रहा हो इसको, तो इस वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप अटेम्प्ट करो, तब उसका सोल्यूशन देखोगे तो आपको उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करना और इसमें अपना कमेंट जरूर लिखो और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो। देखो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बच्चों देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई शिप ए है, बल्कि पहले फिगर ऐसे बनाते हैं, ये कोई ऐसे ये फिगर बनाते हैं, ये ईस्ट और नॉर्थ का साइड हो गया। शिप ए ये है 4 किलोमीटर नॉर्थ और 3 किलोमीटर ईस्ट। तो मान लेते हैं ये है शिप ए। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 किलोमीटर ईस्ट यानी ये 3 और 4 किलोमीटर नॉर्थ यानी ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। और ये चल किस डायरेक्शन में रही है शिप, ये नीचे की तरफ, कितने से 20 से, साउथ की तरफ चल रही है 20 से। ये है शिप ए की पोजीशन। और शिप बी चल रही है वो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये है शिप बी 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कितने से चल रही है, 40 से चल रही है। ये क्वेश्चन ने पहले हम लोगों को कह रखा है और उसके बाद ऑप्शन दे रखे हैं। पहले काम करते हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं। 40 cos 37 दैट इज 0.48 into 40 32। 40 sin 37 0.6 into 40 दैट इज 24। तो वेलोसिटी ऑफ ए को अगर आप वेक्टर फॉर्म में दिखाओ तो ये बच्चों कितनी हो गई बोलो, -20 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ बी ये क्या है वेक्टर फॉर्म में, ये है 32 आई कैप प्लस 24 जे कैप। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? कहीं कोई डाउट हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछो। अब वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, यानी क्वेश्चन का पहला ऑप्शन अगर चेक करें तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बच्चों ये होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये तो होती है रिलेटिव वेलोसिटी। तो ए में से अगर आप बी को सब्सट्रैक्ट करो तो ए में से बी को, तो आपको मिल जाएगा -32i और फिर -20 जे और 24 जे मिलकर हो जाएंगे -44 जे। तो इसका मतलब एक ऑप्शन तो मिल गया अपने को। अब क्वेश्चन ने अगले ऑप्शन से बच्चों, जो कि मोर देन वन ऑप्शन का क्वेश्चन है बच्चों, ये जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं रैंक बूस्टर सीरीज में, ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चन को छांटा जाता है जिनसे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को रिवाइज कर सकें,
ज्यादा कंसेप्ट अपना बिल्डअप कर सके। तो ये थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए, अगर इसके अगले पार्ट की बात करें अगर हम लोग कि कौन सा ऑप्शन कैसे सही होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर देखा जाए तो वो हम लोग को मिल चुकी है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसको जो अगर आप किसी जनरल टाइम पर डिफाइन करो, जनरल टाइम पर, तो 3i कैप, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, प्लस 4 माइनस 20t जे कैप, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एट एनी टाइम। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बच्चों क्या है किसी भी जनरल इंस्टेंट पर, 32t आई कैप प्लस 24 इंटू टी जे कैप। अब अगर हम किसी पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी निकालना चाहते हैं, पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो बच्चों हमें करना क्या है, हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालना है, यानी आर ए माइनस आर बी निकालना है। तो बच्चों अगर आप इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जा रहा है, देखो अब इसी में देखते हैं यहीं से, जब आप आई कैप को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 3 माइनस 32 टी आई कैप हो जाएगा, और फिर इसको जब सब्सट्रैक्ट करोगे आप तो 4 माइनस 20 टी माइनस 24 टी यानी 44 टी, तो आपको मिलेगा बी ऑप्शन भी सही है। और चूंकि ए ऑप्शन आपने देख लिया तो फिर सी ऑप्शन की बात ही नहीं होती। एट एनी मोमेंट ए विल बी वेस्ट ऑफ बी, नो, क्योंकि आपने एक बार रिलेटिव वेलोसिटी और आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट पे देख लिया, तो वेस्ट में उसके होने की कोई संभावना आपको नहीं दिखती। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करो और अपने कमेंट्स में लिख करके बताओ कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है। बढ़ते हैं आगे। चलो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है अपने सामने। अगर आपने बच्चों पहले इसको अटेम्प्ट किया होगा तो आपको इसका और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आप इस वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप करो इसको और फिर इसके सॉल्यूशन को चेक करो। सॉल्यूशन ही नहीं, पूरे कंसेप्ट को बिल्डअप ही करो। A stationary person observes that rain is falling down at 30 km/h, यानी आदमी जो रुका है तो उसे ऐसा लगता है कि पानी 30 की स्पीड से वर्टिकली डाउन गिर रहा है। एक साइक्लिस्ट है जो कि इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ रहा है, 30 डिग्री का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ 10 की स्पीड से। उस साइक्लिस्ट को अपने अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करके रखना चाहिए रेन से बचने के लिए। तो बच्चों पहले तो वेलोसिटी ऑफ रेन को डिफाइन कर लेते हैं। वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, दैट इज माइनस 30 जे के। एक साइक्लिस्ट ये इंक्लाइंड प्लेन पर, जैसे इसको ये इंक्लाइंड प्लेन है तो कोई साइक्लिस्ट चल रहा है, इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल आपको दे दिया गया है 30 डिग्री। वो साइक्लिस्ट चल रहा है इधर की तरफ अप द इंक्लाइंड 10 से, तो इसके कंपोनेंट्स नहीं ब्रेक कर लेंगे क्या हम लोग, इधर 10 cos 30 ऊपर उसका 10 sin 30, तो 10 cos 30 यानी 10 √3/2 दैट इज 5√3, 10 sin 30 दैट इज 5। तो वेलोसिटी ऑफ मैन ये क्या मिल गया अपने को, 5√3i प्लस 5j। ठीक है, अब इसमें निकाला जाए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि उसी एंगल पे छाते को पकड़ना पड़ेगा उसको। तो रेन में से मैन की वेलोसिटी को जब आप घटाओगे तो क्या मिला, माइनस 5√3i और माइनस 30 माइनस 5 दैट इज माइनस 35j। ये है रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में। अब इसको बच्चों अगर हम लोग एंगल इसका निकालने की कोशिश करें तो माइनस, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, माइनस 5√3 का मतलब निकल गया
कि ये डायरेक्शन है, -35 का मतलब ये ऐसे नीचे की तरफ है, यानी रिजल्टेंट जो रेन का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा। इस लाइन को अगर आप पीछे की तरफ खींचो तो वर्टिकल के साथ एंगल मतलब ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो tan theta perpendicular by base, that is 5 root 3 upon 35, that is root 3 by 7। तो देखा है बच्चों, ये ऑप्शन में से इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या आपने को? एट एन एंगल tan इनवर्स रूट 3 by 7 विद वर्टिकल, ये ऑप्शन तो सही है। अब हमें ढूंढना है कि क्या ए बी सी इनमें से भी कोई ऑप्शन सही है। अब ये कैसे निकलेगा? ये अगर इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे थोड़ा सा इसको अलग से बनाते हैं एंगल समझने के लिए। ये अगर अपना इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल 30 डिग्री, थोड़ा सा बच्चों अपने को इधर लेके चलते हैं। तो अगर ये एंगल 30, तो इसका मतलब ये एंगल बच्चों कितने का है? 60 है। आपने जो एंगल अभी निकाला वो कितने का है? वो थीटा, यानी tan थीटा रूट 3 by 7। तो ये एंगल किसके साथ है? ये एंगल वर्टिकल के साथ है, ठीक है। तो वर्टिकल के साथ है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे कुछ शो कर लें, ऐसे शो कर लें, सपोज ये इधर ऐसे, तो ये एंगल थीटा है। तो जो हमें कौन सा एंगल निकालना है, अगर इंक्लाइन प्लेन के साथ निकालना है तो हमें ये एंगल निकालना है। ये ऐसे लाइन खींच दो, ये एंगल निकालना है। तो बच्चों ये पूरा एंगल इधर ध्यान से देखो, ये 60 डिग्री, ये थीटा, तो ये एंगल कितने का? ये एंगल है 60 माइनस थीटा का, यानी इंक्लाइन प्लेन के साथ में। तो एक काम करें, अगर उसको हम लोग कुछ नाम दे दें, सपोज उसको नाम दे दिया हम लोगों ने फाई। फाई क्या है? 60 माइनस थीटा। अब हम लोग को ये जो फाई एंगल है 60 माइनस थीटा, उसको निकालना है। तो बच्चों यहां थोड़ा सा हम लोग को मैथ्स का टर्म यूज करना पड़ेगा। tan दोनों साइड ले लें, तो tan फाई इज इक्वल टू tan 60 माइनस थीटा। अब इसके बाद बच्चों इसका जो सॉल्यूशन होता है tan a माइनस बी का, वो क्या होता है? tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। और जो इसको जब आप सॉल्व करोगे, आपको बस tan फाइव की वैल्यू निकालनी है, सारे डाटा आपके पास मौजूद है। tan 60 आप वैल्यू पुट कर लोगे, रूट 3। tan थीटा आपके पास मौजूद है, रूट 3 by 7। तो बच्चों इसको जब आप पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा आपका ये पहला वाला। बच्चों लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन को स्किप कर लेते हैं। करना क्या है, कर लोगे ना इसके आगे आप लोग, tan 60 को रूट 3 रखना, tan थीटा आपके पास रूट 3 by 7 है, और उसके बाद जब इसको आप पुट करके इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक। यानी इसमें भी दो ऑप्शन सही थे, ए और डी, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करो, और बच्चों यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखो, ताकि कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जाए तो आपको जरूर मिले। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक स्विमर है जो कि किसी रिवर को क्रॉस करना चाहता है ए से पॉइंट बी पर। लाइन ए बी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द फ्लो ऑफ रिवर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर इज स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ एंगल थीटा विद द लाइन ए बी शुड बी। यानी बच्चों इसको पहले फिगर बनाते हैं, लाइन को स्ट्रेट।
अब देखो फिगर कैसे बनेगी। एक स्विमर है जो कि मान लो ये ऐसे ही रिवर है, ठीक है। वो ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक जाना चाहता है, वो यहां जाना चाहता है, ठीक है। लाइन ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फ्लो ऑफ रिवर, यानी आपको जो ये एंगल 30 डिग्री दिया गया है, ये कहा गया है कि रिवर की जो वेलोसिटी है और जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्विमर की जो वेलोसिटी है वो दोनों वेलोसिटी सेम है। यानी स्विमर एक बात तो तय है, उसको कुछ ऐसे चलना चाहिए ताकि पानी का बहाव उसे अपनी दिशा में कुछ बहाएगा तो उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में आ जाए। अब बच्चों यहां पर कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन को तो आप बगैर पेन कॉपी के कर सकते हो, सीधे कर सकते हो। अगर इसको V से ये कुछ चलता है और वही V है रिवर का फ्लो भी, तो बच्चों इसका मतलब दो वेक्टर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड के हों तो उनका रिजल्टेंट उन्हें बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब अगर ये दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट इनको बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये एंगल भी 30 होना चाहिए। इसका मतलब जो कितने एंगल से उसको मूव करना चाहिए, कितने एंगल से 30 डिग्री। इसमें आपको कोई पेन कॉपी टच करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम एलिमेंट्री कंसेप्ट का क्वेश्चन वेक्टर का। एक बार फिर समझो, रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बनाते हुए उसको जाना है। अब वो उसकी वेलोसिटी वही है जो रिवर की है, तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ए से बी की तरफ जाना चाहिए। और अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का हो तो उनका रिजल्टेंट उन्हें बाइसेक्ट करता है, इसलिए आप इसको इस डायरेक्शन में शो करोगे रिजल्टेंट वेलोसिटी को, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल 30 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब देखो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान समझते हैं। तीन पार्टिकल्स हैं पी, क्यू और आर। वो वेक्टर ए के अलोंग, यानी पी चल रहा है ए के अलोंग, क्यू चल रहा है बी के अलोंग और आर चल रहा है सी के अलोंग। ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके टकरा है और फिर ये अलग डायरेक्शन में निकल गए। मतलब कहने का ये जो वेलोसिटीज आपको दी गई हैं, जो वेक्टर्स दिए गए हैं, ये टकराने से पहले के पार्टिकल पी क्यू आर इस डायरेक्शन में जा रहा था और टकराने के बाद किधर जा रहा है नहीं पता, डिफरेंट डायरेक्शंस। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन क्या दे दी है, पार्टिकल पी जो है वो मूव कर रहा है नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन्स वेक्टर ए एंड बी। तो ये अपने काम की चीज है, यानी जो पार्टिकल पी का जो मोशन है वो नॉर्मल है, यानी परपेंडिकुलर है टू द वेक्टर ए एंड बी। और इसी तरह से क्यू जो मूव कर रहा है वो वेक्टर ए एंड सी मिलके जो प्लेन बना रहे हैं उनके परपेंडिकुलर जा रहा है। और क्वेश्चन जानना चाहता है कि बताओ पी और क्यू के बीच में एंगल कितने का है। तो बच्चों यहां पर भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी, बच्चों ये जो वीडियो बन रही है पास से ही बारात गुजर रही है तो आपको उसका म्यूजिक भी सुनाई दे रहा होगा, तो आप पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक भी एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों वेलोसिटी ऑफ जो पी है ये निकालो कैसे, ए और बी के परपेंडिकुलर। बच्चों दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो उनके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो आप अगर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, वेक्टर ए और बी का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लो तो आपको मिल जाएगा। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो आप, ए पहले इसको रख लेते हैं आई जे के। तो ए के कंपोनेंट्स क्या है 1 1 0, जो पटाखे फूट रहे हैं पीछे, और बी क्या है जे के, ये 0 1 1। बच्चों ध्यान दो, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है पी, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी अगर कर दो तो पी का डायरेक्शन मिल जाएगा। अब इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, आई को अलग कर लिया तो ये 1 माइनस 0 प्रैक्टिकली 1 माइनस जे, तो ये रो ये कॉलम हटेगा, अगेन 1 माइनस 0 और फिर क्या के, के में क्या आएगा, ये रो ये कॉलम हटा दो तो अगेन 1 माइनस 0, दैट इज बच्चों तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ पी आ गया, कितना आ गया वो आई
माइनस जे प्लस के। ठीक है, टी का डायरेक्शन आ गया अपने पास। अब क्या यही काम हम लोग क्यू के लिए नहीं कर सकते? तो वेलोसिटी ऑफ क्यू, बच्चों आपको म्यूजिक भी सुनाई दे रहा होगा पीछे, आप म्यूजिक भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। तो क्यू बच्चों किधर है? वो ए और सी के परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस सी कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके साथ साथ आप भी करते चलो। आई जे के, ए क्रॉस सी, that is 1 1 0, C that is -1 1 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो फटाफट। आई को अलग किया तो ये रो ये कॉलम खत्म, तो ये प्रैक्टिकली 0 हो गया भाई। माइनस जे किया, ये रो ये कॉलम खत्म, तो ये भी 0 हो गया। तो बचेगा क्या भाई? के। ये कितना हो गया वो चेक करते हैं। 1 + 1 दैट इज 2। तो वेलोसिटी ऑफ क्यू बच्चों आपको क्या मिल गया? 2। अब क्वेश्चन मांग क्या रहा है? क्वेश्चन मांग रहा है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पी एंड क्यू। तो पी और क्यू के बीच का चलो एंगल निकालें। तो बच्चों ये अपने लिए कौन सा बड़ा काम हो गया? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर ए डॉट बी कर दें तो ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ये बराबर हो जाएगा इनके डॉट प्रोडक्ट, दैट इज वीपी डॉट वी क्यू डिवाइडेड बाय वीपी इंटू वी क्यू। चलो बच्चों डॉट प्रोडक्ट करो इसका, तो ये मिल गया तुम लोगों को। ऊपर मिला कितना? 2, नीचे P और Q का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों P का मैग्नीट्यूड कितना है? √3। Q का मैग्नीट्यूड तो 2 ही है, तो काट दिया आपने इसको, तो ये आ गया 1/√3। क्वेश्चन ने आपसे मांगा क्या था बच्चों? cos इनवर्स 1/√x बोला था, तो इसको अगर आप √x = √3, दैट इज x = 3। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक्स के रैंक बूस्टर सीरीज में थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे पढ़ते रहेंगे बच्चों। उसके साथ में जरूर जुड़े हुए रहो, उसको सब्सक्राइब करके रखो और क्वेश्चंस को पहले अपने आप जरूर करने की कोशिश करो, तब आपको उसका बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। अब चलो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक कार है जो कि रेस्ट पे है। ड्राइवर सीज रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन इट वर्टिकल। व्हेन ड्राइविंग द कार विद स्पीड v, तब उसने देखा रेन ड्रॉप्स 60 डिग्री एंगल से गिर रहा है हॉरिजॉन्टल से। जब उसने अपनी स्पीड को फिर से बढ़ा दिया और करा दिया 1 + बीटा v कर दिया, तो एंगल हो गया 45 डिग्री। तो क्वेश्चन आपसे बीटा जानना चाहता है, यानी बच्चों क्वेश्चन पहले बोल क्या रहा है उसको ध्यान समझते हैं। कोई कार है जो रेस्ट पे है, तो उसने देखा कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकल गिर रही है। इसका मतलब वो वही वेलोसिटी देखेगा जो रेन की एक्चुअल है। फिर उसने कुछ भी वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया तो देखा 60 डिग्री पर गिर रही है हॉरिजॉन्टल से। फिर उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया 1 + बीटा टाइम्स कर लिया आगे, तो अब देखा 45 डिग्री पर गिर रही है। तो क्वेश्चन आपसे बीटा की वैल्यू जानना चाहता है, कैसे करेंगे? पहले वेलोसिटी ऑफ रेन, क्योंकि ये भी तो अपने पास अननोन है, इसको कह देते हैं -xj। ये x अपने लिए अननोन है। फिर वेलोसिटी ऑफ मैन, ये पॉजिटिव x मान लेते हैं हम लोग, तो vi कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन निकाल लो, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, दैट इज -vi माइनस xj। इसका मतलब जब वो v वेलोसिटी से चल रहा होगा तो उसे जो रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में दिखेगी वो ऐसे दिखेगी। ध्यान रखो अपने पास x अननोन है। तो अब इसको अगर आप प्लॉट करो, तो ये क्या है भाई? ये है इधर x नहीं, इधर v है
और इधर ये x है। बच्चों आपको इसके टेलीग्राम चैनल पर ये जो पीडीएफ सॉल्यूशंस हैं वो मिल जाएंगे। यानी रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में ऐसी है। अब क्वेश्चन ने आपसे बोला क्या है कि 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो क्या आप x नहीं निकाल लोगे v के टर्म्स में? x अपॉन v इज tan 60, दैट इज √3। तो यहां बच्चों आपने ढूंढ लिया x को v√3। ठीक, अब क्या कहता है क्वेश्चन? उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ा के 1 प्लस बीटा टाइम्स कर लिया, तो वेलोसिटी ऑफ मैन डैश कह लेते हैं इसको। तो ये क्या है? ये है अब 1 प्लस बीटा इंटू वी आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ रेन तो आपके पास अब नोन है -v√3 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन अब निकाल लें अगर, फिर वही काम करना है बच्चों। रेन में से मैन की वेलोसिटी को आप सब्सट्रैक्ट करो तो -1 प्लस बीटा इंटू वी आई, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो क्योंकि आई को पहले रखने का कन्वेंशन है, तो ये -v√3 इंटू जे। अब बच्चों क्वेश्चन ने ये बोला है कि ये 45 डिग्री का एंगल है। ये 45 डिग्री का एंगल अगर कोई वेक्टर का रिजल्टेंट बना रहा है तो इसका मतलब ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ये एक बराबर होने चाहिए। इसका मतलब 1 प्लस बीटा टाइम्स v, ये बराबर होना चाहिए v√3 के। काट दो यहां से आप इसको, √3 दैट इज 1.732। तो जो बीटा मिल गया 1.732 माइनस 1 दैट इज 0.732। तो बच्चों ऑप्शन के मुताबिक अगर कहा जाए तो यस, डी ऑप्शन, अप्रोक्सीमेटली 0.73। ठीक है, तो चलो बच्चों अब बढ़ो लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सारे क्वेश्चन जो इसके थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन होते हैं रैंक बूस्टर सीरीज के, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों उसको पहले आप जरूर अटेम्प्ट किया करो और उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन को देखा करो। बच्चों एक अच्छी रैंक से सिलेक्शन होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विद वेलोसिटी आपको 30i + 50j दे दिया। आई ईस्ट के लॉन्ग है और जे नॉर्थ के लॉन्ग है। शिप बी है 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप ए, सेलिंग टुवर्ड्स वेस्ट। तो इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस कितने का होगा? चलो बच्चों पहले इसका फिगर बनाते हैं। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और जो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी करो, तुरंत करो उसको, और वीडियो को लाइक जरूर करो। शिप ए जो ये ऐसे चल रही है, तो वेलोसिटी ऑफ ए अपने पास मौजूद है। कितनी मौजूद है? 30i + 50j। शिप बी है 80 किलोमीटर, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, ऐसे मान लेते हैं 80, 150, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक तरह से, ठीक है ना। 80 अलोंग ईस्ट, 150 अलोंग नॉर्थ, और ये जा रही है किधर? वेस्ट की तरफ। कितने से? 10 से। अब इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्वेश्चन ने मांगा है। तो वेलोसिटी ऑफ बी, इसे आप लिखोगे क्या? -10i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, दैट इज वीबी माइनस वीए,
ये हो जाएगा -40i -50g। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a, ये आपने क्या किया, -40i -50j। बच्चों ये क्या किया आपने, ये आपने क्या किया, b की वेलोसिटी को a के रेस्पेक्ट में निकाल लिया। अच्छा, अब देखा जाए इसका जो पोजीशन वेक्टर है, तो बच्चों जो पोजीशन वेक्टर है वो वेलोसिटी b का a के रेस्पेक्ट में, क्योंकि a का पोजीशन वेक्टर तो 0 है, तो b का पोजीशन वेक्टर 80i प्लस 150j ये होगा। बच्चों अब यहीं पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला ध्यान रखो। जैसे जब आपको पोजीशन वेक्टर मिल गया इसमें टाइम का, तो पोजीशन वेक्टर इसका कंपोनेंट निकालो रिलेटिव वेलोसिटी के अलोंग। ये निकालने का तरीका क्या होता है, किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर कंपोनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, आप उनका डॉट प्रोडक्ट करते हो और जिसके अलोंग निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो। तो ये कौन सा, ये क्या आएगा, ये आएगा पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट रिलेटिव वेलोसिटी के अलोंग। अब इसको जब आप इस रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो ये पता चल जाएगा आपको कितनी देर के बाद वो वहां पहुंच रहा है। बच्चों इसके आगे का सॉल्यूशन आप अपने आप कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में कहीं डाउट होगा तो उसको आप लोग पूछ सकते हो, या कहीं कोई डाउट है तो उसको आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। बच्चों ये जो कंसेप्ट है लास्ट वाला, इसको जरूर ध्यान देना। ये होता है जैसे रिलेटिव वेलोसिटी के अलोंग जो पोजीशन वेक्टर का, यानी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका कंपोनेंट लेते हैं, और उसको फिर कंपोनेंट लेने का तरीका, अगर ए का कंपोनेंट बी पे चाहिए तो a डॉट बी अपॉन बी, ये आ गया डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड कर दोगे तो ये पता चल जाएगा कि कितना समय लगेगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये कंप्लीट किया हम लोगों ने रैंक बूस्टर सीरीज में आज रिलेटिव वेलोसिटी। बच्चों इसी तरह से हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, इनफैक्ट पूरी सीरीज को कवर करेंगे। इसमें और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अलग अलग चैप्टर्स के, कंबाइंड चैप्टर्स के, उनको भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल बच्चों, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लो। और उसमें कई तरह के स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन, क्विज, क्वेश्चंस, कई चीजें होती हैं, कई एक्टिविटीज होती हैं, तो उनका आपको बेनिफिट मिलेगा। और बच्चों इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को जरूर लाइक करो, और इसी में जो उससे गूगल प्ले स्टोर से आप फिजिक्स मूनशॉट का ऐप भी डाउनलोड करके रखो, और उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। उसमें भी पोल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें आप जो फ्री टेस्ट्स हैं उनको दे सकते हो, उनके अपनी मार्किंग देख सकते हो, सॉल्यूशन देख सकते हो, और चैट बॉक्स में उसे किसी भी तरह का डाउट हो तो उसको डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके जो PDF नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। कीप स्टडिंग, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।